अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है पता चलेगा। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। बी सी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है आपका ई। बी सी एंड ए सी, डी एंड ई, ओके। इसका मिड पॉइंट है ई, इसका मतलब ये बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ए डी और बी ई। ए डी और बी ई दो दिए हुए हैं, दोनों का मान यहाँ से इसको मिलाएंगे ए डी और इसको मिलाएंगे बी ई। ये बी ई मिल गया यहाँ पे। ए डी और बी ई का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी है 10.8 और बी ई है आपका 14.4। ए डी और बी ई हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर है 90, जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री आपका है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया क्या होगा। इस केस में क्या होता है, एरिया 90 पर जब मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय मीडियंस। मीडियंस से जो एरिया ट्रायंगल का बनेगा तो क्या होगा, एरिया मीडियंस का 1/2 इंटू साइड इंटू परपेंडिकुलर, तो 14.4 इंटू 10.8। अब इसको हम लोगों को कैंसिल करना होगा, 3 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 पॉइंट 3 8 जा 24, ये अब कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल कर लेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये एरिया हो गया। अगर यूनिट डिजिट देखें तो 8 चौके 32, 2 4 2 8, 8 लास्ट में 8 आना चाहिए। ये ऑप्शन है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग को ये समझना है कि ये 90 पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल मीडियन से अगर हम लोग बनाते हैं तो दो मीडियंस तो 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो मीडियंस के बीच में तो 90 होगा और वो उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, कोई भी साइड हो सकता है इसमें। और ये मीडियन हम लोगों को मालूम नहीं है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर डालेंगे, इस साइड को बाइसेक्ट जो करेगा वो मीडियन होगा। वो मीडियन चाहे कुछ भी हो, इसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसलिए हम लोग इसका एरिया जो लिखे हुए हैं इतना लिखे हुए हैं। तो हम लोग को इस मीडियन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और एरिया निकालना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 sons in the ratio 3:4:5. Had he divided this sum in the ratio 1/3:1/4:1/5, the son who got the least share earlier would have got इतना more। तो सम कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले कितना था रेशियो डिवीजन का, 3:4:5। सेकेंड में डिवीजन का रेशियो ये है। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 3 × 4 × 5, तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो
आपको यही एलसीएम हो जाएगा। तो 3 अगर रखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा 20, इसके लिए क्या हो जाएगा 5 तिया 15, और इसके लिए क्या हो जाएगा 4 तिया 12। ये हो गया, ये इनिशियल था और ये फाइनल है, ये इनिशियल था और ये फाइनल है। तो जो अमाउंट है उसका सम तो दोनों में बराबर ही रहेगा, क्योंकि दोनों रेशियो है। तो 4 3 7 5 12, और ये 20 10 30 10 40 5 45 है 2 47। सम को सेम करेंगे, इसमें 47 से और इसमें 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करा, द सन हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर, वो इतना ज़्यादा बाद में उसको मिल रहा है। तो सबसे लीस्ट किसको मिला था शुरू में, इसको मिला था। तो इसका डाटा और इसका डाटा से मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 47 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तिरके 21, और 4 3 12 या 2 7 3 7 21 3 चौका 12 अदू 14, 141 ये आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24 240। अब पहले से कितना है इतना मोर, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो इसमें से जाएगा तो 9, और 3 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 1188, 11 9 जा 108, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 12, एक का वैल्यू क्या आ गया 12। तो क्या निकलना है, दी सम वाज, टोटल सम कितना है, टोटल सम हमारे पास ये है इस कैलकुलेशन में। तो एक का वैल्यू इतना आ गया, तो इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 12, तो इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 इंटू 47 इंटू 12, 12 से करेंगे तो 144 इंटू 47, 7 चौका 28, यूनिट डिजिट 8, 8 दो ऑप्शन में है, तो हम लोग सेकेंड डिजिट देखेंगे यहाँ पे। तो 7 चौके 28, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 बचा, तो 7 चौके 28 है 2, 30 का 0 होगा, फिर 4 से करेंगे, 4 चौके 16 6, तो लास्ट 2 डिजिट क्या रहा है 68, 68 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रिशु सेव्स X% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increases by 50%। मतलब सारे बढ़ रहे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो वैल्यू ऑफ X क्या होगा। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। मान लेते हैं इनकम इनिशियली इसका 100 था, इशू सेव्स X% ऑफ हर इनकम, X% सेव कर लिया ये, तो बचा कितना 100 माइनस X, वो उसका एक्सपेंडिचर है। इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 26%, इसमें कितना बढ़ रहा है 26%, तो मतलब प्लस 26, 100 का 26% तो 26 ही होगा ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, ये 20% बढ़ रहा है, 20 25 तो 1/5, मतलब 100 माइनस X/5। सेविंग्स इंक्रीज बाई 50%, 50% का मतलब क्या हो गया X/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज को इक्वेट कर देंगे, यहाँ जो भी इंक्रीज है उसको इक्वेट करेंगे। 26 इज इक्वल टू 100 माइनस X/5 प्लस X/2, इससे X का वैल्यू निकालेंगे।
100/5 20, 20 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, और x/5 माइनस और x/2, तो यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे और ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 2x और 2 पचे 10 प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 3x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। 20 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है मीटिंग बी सी एट डी। सबसे पहले हम लोग को ये बनाना होगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं आपका इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखते हैं बी, इसको कहते हैं सी, ये आपका है 90 डिग्री। ट्रायंगल ए इज ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर जो है, मतलब बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ये दोनों एंगल बराबर है। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट डी, डी पे मीट किया, एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ओके। डी ई को हम लोग परपेंडिकुलर कर रहे हैं ए सी पे, ये परपेंडिकुलर हो गया। सी आई टी इफ ए बी बराबर 10, ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, इस वैल्यू को लिखते हैं 10, ये वैल्यू 10 है। ए सी 15 दिया है तो ये वैल्यू आपका 15 हो गया। डी का वैल्यू डी पूछ रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, साइड को सेम रेशियो में बांटता है, तो इसको काटेंगे 5 दूनी 10 5 3 15, ये 2:3 में इसको डिवाइड कर देगा। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी कैसे सिमिलर हो गया, एक एंगल इसमें 90 है और एक एंगल इसमें 90 है, दो एंगल बराबर हो गए और एक एंगल कॉमन है इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन है, तो ये सिमिलर हो गए। अब हम लोग लिखेंगे साइड का रेशियो डी ई अपॉन ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, उसके बाद इस साइड का रेशियो तो 3 दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में 5, 5 दूने 10, डी का मान कितना आ गया यहाँ पे, डी इज इक्वल टू 6, 6 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर इज 3696, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, इट्स हाइट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, हाइट और रेडियस का रिलेशन है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH लिखते हैं यहाँ पे। एक बात देखिए, यहाँ ऑप्शन में जो है डिजिट अलग अलग है, इसलिए हम लोग को डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स अलग हैं तो डेसिमल का टेंशन ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, 2π22/7 लेना है, R और H, हाइट इज क्या कर रहा है 3 टाइम्स रेडियस, हाइट को हम लोग 3R लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3696, हम लोग कैंसिल करेंगे, 11 से पहले कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 11 3 जा 39, 11 3 जा 11 6 जा, कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 से कैंसिल करते हैं हम लोग, तो क्या है 12 दूनी 24,
12 में से 24, 13 में से 4 जाएगा, 9 4 13 12, 12 8 96। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आ गया 7 × 28, 7 चौके 28। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 14। आर का वैल्यू 14 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर 14 × 14। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू 3r, 3 × r, r का वैल्यू 14। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14। अब लास्ट डिजिट देखेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। यूनिट डिजिट 2 मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ने कैलकुलेट किया था, आंसर इतना आया था। यहाँ पे निकालना है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम पाई का मल्टीपल होता है। तो चेक कर लेंगे, ऑप्शन में चेक करके देखते हैं कि 11 से कौन कौन सा ऑप्शन आपका डिविजिबल हो रहा है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है 25.872। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आता है। ठीक है, ये प्लस में आ गया। 2 यहाँ पे 0 रख देंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2, इन सबको ऐड कर देंगे। 5 में से 5 0 आ रहा है, तो 11 से मल्टीपल ये है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, 7 में से 8 जाएगा -1, 0 में से 3 जाएगा -3, ऐड करेंगे तो -4। ये मल्टीपल नहीं है, ये था आपका। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 में से 7 जाएगा -2, और 9 में से 2 जाएगा, 5 में से 7 जाएगा -2, यहाँ लिखते हैं, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, प्लस में आएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। ये भी मल्टीपल नहीं है पाई का। इसमें इस ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, 8 में से 0 जाएगा तो 8, ये 0 में से 9 जाएगा तो -9, प्लस हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। कितना आ गया, ये 9 में से गया -8 और 8 0, ये भी मल्टीपल है। तो 2 ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए प्रीवियस मेथड से ही हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting के बाद on the way A and B takes P hours and 7-5 hours respectively to reach Y and X. Find value of P. Find P. तो यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई से मूव कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, ए और बी मूव कर रहे हैं। ए तो एक्स से मूव कर रहा है, बी वाई से मूव कर रहा है। एट द सेम द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन डैट ऑफ बी। तो स्पीड का रेशियो ए और बी का क्या हो जाएगा, स्पीड का अगर रेशियो करेंगे तो ए का ज़्यादा होगा और बी का कम होगा। ए का तो हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 5। स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। 20% का वैल्यू क्या होगा 1/5, और ए मोर है तो ए ज़्यादा होगा तो 6 हो जाएगा, और बी, ये ए और बी के स्पीड का रेशियो हो गया। आफ्टर मीटिंग ऑन दी वे ए एंड बी टेक P आवर्स एंड 7 and 5 आवर्स। मान लीजिए यहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं, इसके बाद ए को कितना समय लगा और बी को कितना समय लगा। मीटिंग के बाद ए टेक्स P आवर्स, ए को तो P आवर्स लग गए, और बी को 7 × 5 = 35 और 1 36/5 घंटा लग गया। फाइंड P, यहाँ से P निकलना है। तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी
का रेशियो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम के रेशियो ऑफ इसका टाइम ऑफ बी इज टू टाइम ऑफ ए। यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए हो जाएगा, ये स्पीड है और ये टाइम है। तो यहाँ ए है तो नीचे में आ जाएगा, ए कितना है पी, और यहाँ बी है तो ऊपर में बी आ जाएगा, कितना है 36/5, 36/5, यहाँ 5। हमको पी निकालना है, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36/5, 36/5, 36/25, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 × 5 = 25, तो पी का मान 5, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। X and Y enter into a partnership with capital in the ratio this. After 5 months, X adds 50% his capital while Y withdraws 60% of his capital. What is the share of X in the total profit? इतना दिया हुआ है, X का शेयर निकालना है। तो X और Y दो आपको पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल का रेशियो क्या है 3:5। सबसे पहले लिखते हैं 3:5, ये है आपका कैपिटल का रेशियो। कैपिटल को हम लोग को इंडिकेशन के लिए, कैपिटल को इंडिकेशन के लिए हम लोग ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स, तो ये 5 महीना तक ये कैपिटल रहेगा और 5 महीना तक इसका भी रहेगा। आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड्स, तो 5 मंथ हो गया तो बचा कितना, 12 में से 5 गया, 7 महीना बच गया ये, और 7 महीना इसका भी बच गया। आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड्स 50% ऑफ इस कैपिटल, इसका 50% क्या होगा 1.5, और 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5, ये हो गया आपका 4.5, ठीक है। X adds 50% ऑफ हिज कैपिटल वाइल Y withdraws 60% ऑफ हिज कैपिटल। इसका 60% क्या हो जाएगा, कैपिटल का इंडिकेशन हमारा है 60% हो गया 3, अब विथड्रॉज है तो 5 - 3 2 हो जाएगा, इसका मतलब कैपिटल यहाँ 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 × 3 = 15, ये तो आ गया 15, और ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 का 5, हाथ में 3, और 7 × 4 = 28, 3 11, 31.5 + 15, ये आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, और 14 तो 20, और 10 30, अब 5 × 35, और 4 39, 39 हो गया। 3 × 5 = 15, ये 3 से सब कट रहा है, इसको काटते हैं, अगर 3 × 1 = 3, 3 × 9, 3 × 5 = और 3 10.5, 15.5 और 13, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 15.5, 15.5 और 13 है तो 5 लिखते हैं, और पॉइंट को इधर लेकर चले जाएंगे तो 130 हो जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 × 10, और 5 6 × 30, 5 3 × 15, 5 1 × 5, 31:26, ये रेशियो आपका आ रहा है। कैपिटल का रेशियो हम लोग को एक्स और वाई का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया, तो प्रॉफिट का रेशियो भी वहीं आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 31:26। क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ दिया हुआ है एक्स द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ दिस ऑफ एक्स, एक्स का शेयर निकालना है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.84। निकालना क्या है एक्स, 31 का वैल्यू निकालना है 31।
31 का वैल्यू निकालना है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 से अगर करते हैं तो 57 से जाएगा कि नहीं, 1 करेंगे तो 57, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1 और 6 में से गया 5, ये 114, 7 दूनी 14, 5 10 11 हो जा रहा है 1.2, ये चला गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, x 31 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 इंटू 1.2, 12 एकम 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो 3 यूनिट डिजिट 2 है, 12 3 36 और 1 37, 37.2 इज द आंसर। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स। 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद, द सन्स एज विल बी 1/4 डेट ऑफ फादर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे आपका जो है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो फादर प्लस सन का एज कितना दिया हुआ है, 52 ईयर्स। कह रहा है 4 ईयर्स, 4 साल बाद, सन एज विल बी 1/4 डेट ऑफ फादर। तो फादर का एज 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ फादर का एज, तो ज़्यादा ही होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ये 4 साल बाद का कंडीशन है आपका। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 10 साल बाद अगर देखें हम लोग, 52 है प्रेजेंट में, और 10 साल बाद क्या होगा, 10 फादर में जुड़ेगा और 10 सन में जुड़ेगा, टोटल कितना हो गया, 52 प्लस 20 कितना हो जाएगा 10 साल बाद, 72। 10 साल बाद 72 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 7 और 2 9, 9 से 72 कटना चाहिए, कट रहा है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, 3 और 1 4, 18 चौके 72, तो ये भी कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 7 और 8 3 11, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 को हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे क्या था, 7 और 2 9, 9 को अगर हम लोग 8 से गुना करते हैं तो 72 आता है। तो हम लोग यहाँ पे सन का एज तो हमेशा छोटा होगा और फादर का बड़ा, सन का छोटा फादर का बड़ा, सन का छोटा फादर का ऑप्शन एकदम सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 9 8 72, 8 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो हम लोग अलग अलग अगर सन और फादर का एज लिखते हैं तो 8 दूने 16 ऑप्शन 1 के लिए, ठीक है, और 8 7 56 ऑप्शन 1 के लिए। ये है सन का छोटा और फादर का बड़ा, ठीक है। और ऑप्शन 2 और 3 तो कैंसिल ही हो गया था। ऑप्शन 4 को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 में 18 से गुना किए थे तो 18 से इसमें गुना हो जाएगा 18, 18 3 14, सन का छोटा फादर का बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग का दूसरा कंडीशन है, 4 साल बाद फादर का 4 टाइम्स सन होना चाहिए। तो 4 साल बाद का मतलब इसमें से 6 साल घटाएंगे, 10 साल का है तो 6 साल घटा देंगे तो 4 साल, तो इसमें से 6 साल घटाएंगे -6, और इसमें से 6 साल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, और इसका 50, 10 25 50, ये 5 गुना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर। ऐसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं, इसमें से 6 घटाएंगे, 8 में से 6 हो गया 2, 12 हो जाएगा, और इसमें से 6 जाएगा तो 48, 14 में से 6 हो गया 8, 12 चौके 48, 4 गुना ये है, ठीक है, आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स A, B एंड C इज 2 मोर देन C।
द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48. इफ डी इज 10 लेस देन सी, देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज. द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी. तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 मोर देन सी, सी प्लस 2 बाई 3. 3 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे. ये आपका कंडीशन है. ठीक है. द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48. ए और बी का एवरेज 48 है. तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2, 8 दूना 16, 6 और 4 दूना 96. ए प्लस बी का सम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 96. यहाँ लिख देंगे. ठीक है. 96 है और 96 प्लस सी है, यहाँ पे 3c है. ठीक है. तो 3c में से c जाएगा तो इधर तो आ जाएगा 2c आपका इज इक्वल टू, अगर लिखें तो 2c और 3 दूने 6, 6 इधर है, इधर जाएगा तो -6 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 90. तो c का वैल्यू 45. c का वैल्यू आ गया. अब क्या कह रहा है, इफ़ d इज 10 लेस देन c, तो d 10 लेस है तब ये 35 आ गया. द एवरेज ऑफ c एंड d क्या हो जाएगा, ये है 45 और 35, 40 से 30 70 और 10 80. सी और डी का सम 80 और एवरेज बाई 2 मतलब 40. 40 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. व्हेन 10 62 11 34 11 82 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y. तो फाइंड x माइनस वाई. यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर x से इन सब को डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आता है. तो x क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस का जो HCF आएगा वही x हो जाएगा. तो x हम लोग निकालते हैं. उससे पहले इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस हो जाएगा. 4 में से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3. 13 में से 6 जाएगा तो 7, 72 तो 0 हो जाएगा. तो ये हो गया. उसके बाद इसका और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 82 में से 34 घटा लेंगे, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 3 जाएगा तो 4. अब इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 8 में से 6 गया तो 2 और 1 आ जाएगा यहाँ. ये आपका सबका डिफरेंस आ गया. अब हम लोग इसका HCF निकालेंगे, इन डिफरेंस का HCF के लिए क्या करेंगे, 2 स्मॉलर नंबर्स लेंगे और उसका डिफरेंस ले लेंगे. तो 72 छोटा नंबर है और 48 छोटा है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 24. चेक करेंगे क्या 24 से सब डिविजिबल है, 24 25, 24 दूना 24 3 डिविजिबल है. तो 24 इसका HCF आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका x हम लोग आ गया 24. अब हम लोग को y निकालना है. y क्या है, रिमाइंडर इन ईच केस इज y, मतलब इन तीनों में से किसी को भी डिवाइड करेंगे अगर हम लोग x से 24 से तो रिमाइंडर सेम आएगा, वही y है. तो सबसे छोटा वाले नंबर इसको डिवाइड करते हैं 24 से. हमारे पास है 1062, 24 3 जा 72, इसको 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 25 तो 120 है तो 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 96, 012 आ गया. अब इसको करेंगे कितना से जाएगा, ये फिर 4 से 96 जा रहा है तो -96 यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 में से 6 हो गया 8, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और 10 ये 9 हो जाएगा तो 6 आ गया. ओके, ये आ गया आपका y. यही तो रिमाइंडर होगा ना, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग को निकालना है x माइनस वाई. 24 माइनस 6, 14 में से 6 हो गया 8 ही मिनट डिजिट आ रहा है
आंसर हो जाएगा।